नए वर्ष की शुरुआत और शुरुआत के पहले ही दिन अगर तपोवन मंदिर जैसे धार्मिक स्थल आपके जाने का अगर मौका मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी साल की शुरुआत कितनी बेहतर हो सकती है। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यह ऐतिहासिक श्री राम जानकी तपोवन मंदिर है जो रांची के निवारनपुर में स्थित है। बता दें कि इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है उसके मुताबिक लगभग 300 वर्ष पूर्व इस मंदिर को ब्रिटिश शासन में स्थापित किया गया था। और जिस जगह पर यह स्थापित है इसे तपोवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि पौराणिक समय में यहाँ पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तप किया करते थे और आसपास जो उस वक्त जंगल हुआ करता था, जंगल में मौजूद जो जंगली जानवर थे वो भी जब ऋषि मुनि जब तप करते थे, जब भजन गाया करते थे, जब आराधना में लीन रहते थे तो उनके प्रभाव से वो सभी जंगली जानवर जो थे वो हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर उन्हीं के आसपास एक तरह से कहें कि उनकी रक्षा में वो मौजूद रहते थे। और ऐसे भी रांची की अगर बात करें तो पिछले लगभग 100 वर्षों से जो रांची में रामनवमी की जुलूस निकलती है, महावीरी झंडा निकलता है, तो वो तमाम जो अखाड़ा है लगभग कहें कि 200 से ज्यादा जो अखाड़ा है वो 1929 से लेकर अब तक की अगर परंपरा के मुताबिक बात करें तो इसी तपोवन मंदिर में पहुंचता है। और ये एक बाबा जी हैं जो इस वक्त ध्यान की मुद्रा में बिल्कुल लीन है और पिछले अगर बात करूं तो मैं स्वयं इन्हें देख रहा हूं कि लगभग 1 घंटे से इसी प्रकार इसी मुद्रा में ये लीन है। और बता दें कि रांची का जो ये ऐतिहासिक तपोवन मंदिर है ये अब नए प्रारूप में दिखने वाला है। बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर रांची के ऐतिहासिक श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं ये वही आर्किटेक्ट है जिन्होंने श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया था, यानी अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का मॉडल जिन्होंने बनाया था आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा, उनके द्वारा ही रांची के तपोवन मंदिर का नया प्रारूप का मॉडल तैयार किया गया है जो अगले 3 वर्षों में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो 14,000 वर्ग फीट में नया निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो सभी जो देवी देवताओं के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी मूर्तियां स्थापित है जो प्राचीन है, बेहद ऐतिहासिक है। यहाँ दर्शन करने के लिए न सिर्फ झारखंड बल्कि कहें तो उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर राम जानकी की दुर्लभ कह सकते हैं कि दुर्लभ ये आपको अमूमन जो अन्य मंदिरों में स्थापित होता है वैसा नहीं है। ये बताया जाता है कि मान्यता है कि ये इसी भूमि पर यानी तपोवन मंदिर की जो भूमि है यहीं पर ये प्रकट हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबरी माता का वो वनवास का दृश्य दिखाया गया है जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के जो वनवास में जाते हैं उन दृश्यों को दिखाया गया है। इसके साथ ही देखें कि यहाँ पर भगवान सुभद्रा हैं, भाई बलभद्र हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ राधा कृष्ण हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान है, बटेश्वर महादेव है, वैष्णो देवी की है, शीतला माता है, यानी तमाम जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। और इसके साथ ही यहाँ देखिए श्री 1008 महंत जानकी जीवन शरण जी महाराज, ये महंत हमारे साथ राम जानकी जो रांची का ऐतिहासिक तपोवन मंदिर है उसके महंत जी हैं। जी पहले तो आपको नाम से ये जय श्री राम, ये जो नया प्रारूप बन रहा है आप लोगों को अगले 3 वर्षों में बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर ये मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कुछ खास होगा जब पूरा ये नया जीर्णोद्धार होगा इसका? तब खास जो अयोध्या के भांति दिखेगा विशाल स्वरूप। और सबसे बड़ा है कि रांची रामनवमी के दिन राम भक्तों के द्वारा कहा जाता है कि ये छोटी अयोध्या है, तो उसमें भक्तों को जो छोटी अयोध्या का आभास है उस आभास को यह राम मंदिर जो है अयोध्या के प्रतिरूप दिखेगा। यही एक सबसे बड़ा मतलब जो रांची का रामनवमी है वो तो अद्भुत है हूँ, उसमें राम मंदिर मणि के कार्य करे। बाकी तो राम भक्त ठाकुर का दर्शन जहाँ ठाकुर बैठेंगे वहीं प्रधान स्थान होता है, वही अयोध्या होता है। जहाँ राम वहीं अयोध्या, जो प्रतिपाले सोई नरेशु, जहाँ रहे सुंदर देशु।
संतों के द्वारा कहा गया है, राम राम रूप लीला रस गंध, तो भगवान जहाँ है वहीं अयोध्या। और इसका ये मंदिर का तो ऐसे ही पौराणिक इतिहास रहा है अपने आप में। तो मंदिर का तो 400 साल करीब होने जा रहा है, जिसमें मंदिर का निर्माण 284 साल पूर्व अंग्रेजी अधिकारी द्वारा किया गया था, ऐसा हम लोगों को विलेख मिलता है। उससे पूर्व यहाँ संतों ने भजन किया और इसीलिए तप की भूमि थी, तो तपोवन कहा जाता है। तपोवन तप की अच्छा, यहाँ भूमि से कहा जाता भगवान जो स्थापित है उनकी मूर्ति भी कुछ खास है? है। जी हाँ, जो आप भगवान श्री सीताराम जी का विग्रह देखते हैं वो यहीं के भूमि से प्राप्त है, मतलब कहीं बाहर से आके स्थापित नहीं? जी नहीं, यहाँ बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज तपस्या करते थे। उन्हीं के समय काल में अंग्रेजी शासन का शुरुआत हुआ और उसी समय जब वो तपस्या करते थे तो संतों के द्वारा और हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ हर जीव जंतु वास करता था और इस परिक्षेत्र में जीव हिंसा एक दूसरे के प्रति नहीं करता था। और जब महाराज तपस्या करते थे तो चारों ओर उनके सभी जीव जंतु बैठा करते थे या घूमते रहते थे। हिंसक जंतु? हाँ, हिंसक जंतु, जिसमें बाघ प्रमुख थे। बाघ महाराज के चौबगली घुमा करता था। उसी में अंग्रेजी अधिकारी जो नए नए आए थे रांची में और शासन का पहला पड़ाव था, तो उसने देखा कि एक महात्मा बैठा है और सिंह है सो उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसे ये लगा कि कहीं महात्मा को मार के खा तो नहीं जाएगा। इस भाव से उसने सिंह पर गोली चलाया, पर सिंह तो मंदिर का पाला हुआ था, बाबा का पाला हुआ था। गोली की आवाज से बाबा का ध्यान टूटा और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो है सो अपना संतरी भेजे वो सिंह को ले जाने के लिए। उस पर महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया कि हमारा पाला हुआ सिंह। बाद में अंग्रेज अधिकारी खुद आए और बाबा से क्षमा याचना की। क्षमा याचना पर अंग्रेज अधिकारी के मन में हुआ कि महाराज हम किस रूप से करें कि यहाँ हमारा क्षमा भी हो जाए और यहाँ का। तो अंग्रेज अधिकारी और बाबा के दोनों को बातचीत में यही खबर आया कि यहाँ भगवान शंकर का प्रतिष्ठा करने का विचार बना। तो जब भगवान शंकर का प्रतिष्ठा के लिए नेव खुदाने लगा तो है सो 2-4 दिन नेव का खुदते हुआ था, तो भगवान राम का स्वप्न हुआ बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज को कि हम भी यहीं भूमिगत हैं, हमें भी खुदाई कराएगा। दूसरे दिन जब अंग्रेज अधिकारी आए तो उन्हें महाराज जी बताया कि फलना जगह है, इसको खुदवाइए। खुदाई जब हुआ तो भगवान सीता राम जी का स्वरूप वहां से मिला। बाद में है सो शंकर भगवान का और राम जी का मंदिर यहाँ दोनों एक साथ प्रतिष्ठित किए गए। वही अधिकारी जयपुर से लखनलाल जी का जो वर्तमान विग्रह प्रतिष्ठित है वो विग्रह जयपुर से मंगा करके और तब प्रतिष्ठित किए शंकर भगवान को और राम जी। आज भी वही जोड़ी है और आगे भी भविष्य में वही जोड़ी का पूजन यहाँ होता रहेगा। लेकिन अब इस मंदिर का प्रारूप बदल जाएगा? वो भी संतों का ही कृपा होगा कि बदलेगा, नहीं तो समय समय की बात है। तपोभूमि था, आज यहाँ के ठाकुर कहाँ बन के थे, कल के डेट में किला में होंगे, तो इस समय का प्रभाव है और उन सबों का आशीर्वाद है। उनकी तपो बल में इतना प्रताप है कि ऐसा विचार ऐसी भावनाएं आया और इस प्रकार रत है। महज 4 वर्षों में सारा कार्य प्रत्युत्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये सब गुरु महाराज और परंपरा के सिद्ध संतों का कृपा और जनमानस का अब आगे सहयोग की जरूरत होगा। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ श्री राम जानकी जो तपोवन मंदिर है उसके महंत थे और इन्होंने बताया कि कैसे इस मंदिर का एक अलग अनूठी अपनी इतिहास है और इस स्थान को जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है इसे छोटी अयोध्या के नाम से पूरे देश में ये प्रचलित है। और देखिए यहाँ पर कब पहले जो पुराना जो स्वरूप होता था, अभी आप देखें ये पुराना स्वरूप जो वर्तमान में स्थापित जो तपोवन मंदिर है, लेकिन अब जो 3 सालों के बाद जब इसके प्रारूप में बदलाव होगा और देखिए यहाँ पर मकराना के विशेष मार्बल में यहाँ पर कटिंग कर स्थापित किया जाए, उसके बाद देखिए
बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर ये पूरा मंदिर यहाँ पर अगले 3 वर्षों के बाद 14,000 स्क्वायर फीट के ये पूरा इसका क्षेत्रफल होगा और एक नए प्रारूप में बिल्कुल उसी प्रकार का वो प्रारूप होगा। देखिए यहाँ पर सभी चीजें जो उस वक्त की जो फोटो जैसा ये फाइनली जब बन जाएगा तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक नए प्रारूप में रांची का ये तपोवन मंदिर होगा, जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र पिछले सैकड़ों वर्षों से है। लगभग 400 साल पहले से यहाँ पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इस भूमि में तप करते थे और इस भूमि का ऐसा प्रभाव है, इसीलिए इसे तपोवन कहा जाता है। जब यहाँ हिंसक पशु आते थे तो वो हिंसा छोड़कर बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठ जाते थे, तो एक अलग मान्यता है। और 9 वर्ष की शुरुआत में अगर आप कहें कि तपोवन मंदिर आकर भगवान श्री राम के दर्शन करें, मिनी अयोध्या में आप पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि नया साल जो आप वो मंगलमय होगा। और ऐतिहासिक धरोहर ये राजधानी रांची को पूरे देश में अगर कहें तो एक अलग इसकी पौराणिक मान्यता है। शायद यही कारण है कि तपोवन मंदिर खासकर रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस स्थान पर पहुंचते हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।